यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी थोड़ा सा अच्छा खासा एक गैप डाउन दिया था, फिर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में मार्केट नीचे जा रहा था, अच्छा खासा गिरे जा रहा था। थोड़ा सा 1-2 मिनट यहाँ पे था, बट उसके बाद नीचे गिरे जा रहा था। हाउएवर फिर हम देखेंगे तो मार्केट का थोड़ा सा अगर हम इधर आके देखें तो यहाँ पे जो है, मैंने आपको कल भी इधर बताने की कोशिश की थी कि 357 जो यहाँ का टारगेट है, वहाँ पे एक बार को 360 357 के आसपास मार्केट वहाँ से एक बार को रिवर्स ले सकता है। ये कल मैंने बताया था। हाउएवर अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया था फर्स्ट 15 मिनट्स में। जब ये जा रहा था तो ये नीचे तोड़ के चला गया। हाउएवर ये थोड़ा ऊपर जाके ये थोड़ा सा ऊपर आया। हम भी कुछ 370 के आसपास निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को एक बार को दो चीज़ें आई थी। जो ऑप्शन सेलिंग में 18,400 का पुट था, वो तब भी हाईएस्ट था जब मार्केट नीचे गिर चुका था और 5-10 मिनट हो गए हैं। 18,400 पर भी पुट बनाए जा रहे थे। कॉल तो आए जा रहे थे बट पुट भी बनाए जा रहे थे। तो हम लोग को एक था, और दूसरा जब इसने 857 ऐसे नीचे जा रहा था 867 की तरफ, इसने तोड़ ज़रूर दिया था, इसलिए हम होल्ड लिए थे। बट ये जब वापस आया थोड़ा सा तो 370 पे हम निकल लिए थे। हाउएवर एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट ये गैप डाउन खुला फिर नीचे गिरा, फिर इसको फॉलो थ्रू मिलते जाता है, थोड़ा साइडवेज होके नीचे जाते जाता है, तो फिर इसको होल्ड करके रखते हैं। सेकेंड कैंडल इतनी बड़ी है, हमने आपको पुराने वीडियोस में भी ये बताने की कोशिश की है कि ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये तोड़ ही रही है तो फिर तो एक बार को आपको निकल ही जाना चाहिए। अगर ये सिर्फ पास थ्रू भी कर रही है, ऐसे नहीं कि क्लोज दे रही होगी, क्लोज बहुत ऊपर दिया था इसने, तो फिर ये समझ लीजिए अगर आपको एक स्टॉप लॉस बनाना हो, ये नीचे जा रहा है, गैप डाउन खुला है, इतना बड़ा गैप डाउन नहीं खिला है। यहीं पे गैप डाउन खुलता तो पहले के 2 मिनट में ही निकल जाते, चाहे यहाँ से और नीचे गिरता। क्योंकि मार्केट हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो एक गिरते ही चले जा रहा है मार्केट। तो फिर यहाँ पे अगर एक इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो एग्जैक्टली 1-2 मिनट में निकल ही जाते हैं, और फिर पहली कैंडल ही ऐसी आती जैसे ये सेकंड कैंडल आई है। तो मार्केट एक छोटा गैप डाउन था, बट एक छोटा गैप डाउन था, फिर एक फॉलो थ्रू भी मिल रहा था, इसलिए होल्ड किया था। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वो तोड़ रही है पहले के, इसमें नीचे के साइड में तोड़ती तो इसको बहुत अच्छा खासा फिर इसी को स्टॉप लॉस बना लेते। मार्केट यहाँ से गिरता, फिर एक बार को नीचे आता, तो अगर यहीं से एक बार को क्रॉस कर देता ना सेकंड या थर्ड कैंडल, तो इसी को स्टॉप लॉस बना लेते। और फिर ऑप्शन चेन भी बने जा रहे थे 18,400 के पुट। तो हम लोग का था कि निकल जाना है, बट एक ये था कि 18,500 पे फिर अच्छे आ गए थे, तो फिर हम लोग को भी लगा था यहाँ पे अगर 1-2 घंटे रह जाए, नो डाउट ये 450 तक आने की कोशिश जरूर किया, बट ये वापस से ऊपर भाग गया। अभी हम लोग कुछ कम लॉट्स हैं, थोड़े बहुत पुट सेल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये आया वापस से थोड़ा रिकवरी करके ऊपर के ज़्यादा चांसेस बने प्राइस एक्शन के हिसाब से। और हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो वीकेंड का डेटा बहुत सिंपली एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। 18,500 पे दोनों जगह बना दिए। राउंड लेवल ना थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, 18,500 हुआ, 18,000 हुआ, या फिर अगर आप यहाँ देखेंगे 19,000 हुआ। मार्केट अगर इसके आसपास क्लोजिंग या ओपनिंग दे रहा है तो फिर ना एक बार को अगर ऑप्शन चेन भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, उसको 2-3 दिन तक एक बार को कंफर्म करने दीजिए, फिर उसके बाद ही थोड़ा रिलाई करिए सिर्फ राउंड लेवल के डेटा पे। इतना ध्यान रखने की कोशिश करिए, राउंड लेवल 18,500, 19,000, 18,000, इन सब जगह पे। अब पहले कल तो यहाँ पे नीचे का प्रेशर बना के रखा हुआ था, बट आज मार्केट गिर के, क्योंकि कॉल सेलर्स को निकालना था, और फिर वापस से धीरे धीरे ऊपर आए ताकि पुट सेलर भी अपनी पोजीशंस बना सके या फिर ऊपर ले जा सके। वो आगे देखेंगे। अभी का डेटा के हिसाब से एक ही चीज़ पता चले, 18,600 नेगेटिव है, 18,700 नेगेटिव है, 18,800 पे जो बना रहे हैं, और सीधे 19,000 पे बहुत अच्छे बनाए हैं। तो अब इससे दो चीज़ें, एक चीज़ पता चलती है, मार्केट पहले तो फ्लैट खुलेगा कॉल नंबर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ज़्यादा नीचे गैप डाउन खुलने की संभावना बहुत कम है, सबसे पहला। और फ्लैट ज़्यादा खुल जाए, फ्लैट खुल के ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, सबसे पहले एक ये यहाँ पे ध्यान रखिए। फिर धीरे धीरे 18,600 पे अगर ये होल्ड कर गया ना 2-3-4 घंटे तक, फिर यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, और फिर आने वाले दिनों में 19,000 तक भी आ सकता है मार्केट। ये ऊपर का सिनेरियो है। नीचे के सिनेरियो से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो पुट सेल है यहाँ पे बनाए हुए हैं अच्छे खासे। पुट सेल थोड़े बहुत यहाँ 18,300 पे भी अच्छे बना के रखे हैं, 18,400 पे भी अच्छे बना के रखे हैं, उसके बाद अच्छे नहीं बना के रखे हुए हैं। तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। 18,300 को तक 18,300 तक
एक बार को आप एग्रेसिवली मत जाइए कॉल सेल पे, जैसे ही 18,300 तोड़े तो आंख बंद करके आप कॉल सेल ले सकते हैं एग्रेसिवली। फिर 18,000 के आसपास जब टच करेगा 18,100 से 18,000 तक, वहाँ पे थोड़ी सी अपना टाइटली आप ट्रेल कर सकते हैं। 18,500 के नीचे ये आता है, थोड़ा 18,400 पे रहता है कल, बहुत टाइम तक रहेगा 400, थोड़ा नीचे जाके ऊपर भी आ सकता है 18,400 पे, क्योंकि नंबर्स तो ऐसे ही बना के रखे हुए हैं। रेयर चांस होगा कि गैप डाउन छोटा खुल के फिर ये नीचे ही गिरता चला जाए, ये बहुत रेयर चांस होगा, क्योंकि 18,400 कल बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर इसे नीचे भी जाना हो तो नीचे जाके वापस से 18,400 के आसपास क्लोज दे सकता है, फिर नेक्स्ट एक दो दिन आगे फिर गिर सकता है। ये नीचे का सिनेरियो है। और मार्केट में इतने समझ जाइए 18,400 के नीचे फिर कल क्लोज दे अच्छे से, उसके बाद ही कॉल सेल लीजिएगा। और 18,300 जब तोड़ेगा, जब भी तोड़ दे उसके बाद आप एग्रेसिवली कॉल सेल ले सकते हैं। अगर हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, पुट सेल पे एलटीपी है नहीं। तो अब ये जो नया डेटा आया, हमने ये ड्यूरिंग द डे देखा नहीं था, मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ तब देख रहा हूँ। ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है कि कितने पे ऑप्शन चल रहा है, तो कॉल सेल तो कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। तो फिर एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिर हम लोग को रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी। ये मेरे से थोड़ी सी चूक हो गई हम लोग को, बट ठीक है, कम लॉट्स लेके रखे हुए हैं, मार्केट एटलीस्ट फ्लैट खुलेगा, एग्जिट का चांस तो देगा। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कॉल की एलटीपी कंपेयर टू पुट की एलटीपी, तो फिर मार्केट में एक ऐसा दिन तो आता है कि ऐसे फटाक से गिरते ही जाता है, ताकि फिर ये सारे जो प्रीमियम है वो सारे कम होके फिर पूरे एडजस्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कितने भी दिन बचे हो, बट 18,500 के आसपास क्लोज दिया, ये 245 या 138 है, 100 रुपये की एलटीपी का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस होता नहीं है चाहे मार्केट का फ्यूचर कितना भी प्रीमियम या डिस्काउंट पे कर रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे कल ट्यूसडे का दिन है, एंड अगर आप देखेंगे तो एक तो एलटीपी बहुत कम है पुट में, और ये 64 और ये 100 है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ेगा, नंबर्स थोड़े बहुत पुट सेल के हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। हाउएवर कल थोड़ा सा फिर अभी जो बोला है उसमें एक चेंज आएगा एनालिसिस में, मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा फिर 18,600 बहुत अच्छा खासा फिर सपोर्ट बन सकता है। 18,600 फिर एक रेजिस्टेंस बन सकती है, नो डाउट यहाँ पे नेगेटिव है। तो कल एक बार को एग्जिट का चांस मिल जाए, हम लोग फिर थोड़ा टाइटली ट्रेल करेंगे अपने पुट सेल को। फिर एक बार को अगर ये नीचे का फिर गया मार्केट, फिर अगर ये नीचे तोड़ा, गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत तो ठीक है, एक बार को ऊपर आ जाएगा। बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर लॉस लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पुट सेल है और यहाँ पे एलटीपी का भी ये दिख रहा है। हाउएवर हाई लाइकली चांसेस ये कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर कॉल सेल थोड़े बनेंगे, थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे भी कर सकता है। और फिर एक बार कोई नीचे थोड़ा सा गिर सकता है 18,400 तक, या फिर ये एक बार फिर से रीटेस्ट करने ड्यूरिंग द डे आएगा। एक चीज समझने की कोशिश करिए, एंड गलती से ये 18,300 से लेते ये वाली रेंज अगर तोड़ देता है तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे जा सकता है। यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर हम प्राइस एक्शन में, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मार्केट जब भी गिरता है तो एक ट्रेंड के हिसाब से गिरता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड पकड़े जा रहा था, फिर एक स्टीप ट्रेंड लिया। तो ये जब स्टीप ट्रेंड जा सकता है जितना जाना है, बट गलती से ये टूटता है तो फिर ये ट्रेंड ना बदल जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा साइडवेज जरूर गया, ये गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद ये एक बहुत अच्छा खासा बेंड लिया। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिर ट्रेंड लाइन बन जाती है, अगर ये टूटती है तो फिर मार्केट साइडवेज होके ऊपर भागने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके फिर एक बार को नीचे गिरता है, हाई लाइकली चांस ऊपर के होते हैं। मार्केट के चांसेस अभी ऊपर के, हाउएवर कॉल की एलटीपी एडजस्ट होगी, तो फिर कॉल सेल वालों को कैसे ना कैसे प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो इसमें अब या तो ये मार्केट को थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे नीचे गिरा सकते हैं, तो कल थोड़ा सा हम लोग को कॉशियस रहना पड़ेगा। मार्केट अगर थोड़ा 18,400 के आसपास गैप डाउन खुलता है, थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, फिर अगर ये जा रहा है तोड़ के तो हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा ऊपर आके एक बार को रिकवर करेगा, फिर उसके बाद ये गिरना शुरू कर देगा। मोस्ट लाइकली मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कॉल सेल कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर कॉल के एलटीपी अच्छी खासी बनी हुई है तो एक चांस ये हो सकता है ड्यूरिंग द डे ऊपर तो चला जाए, फिर जब साइडवेज जाएगा तो ना एक दिख जाएगा प्रेशर है कॉल सेलर्स का, फिर वहां से वो सेकंड हाफ में गिरा देंगे, आज या कल के सेकंड हाफ में। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।